हेलो, हेलो, हेलो। मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम फिर से बात करेंगे, हमारी कुछ अपडेट हैं, जैसे हमारा एमसीसी का है, कुछ एनएमसी का है, कुछ हमारे बिहार का है। तीनों की बढ़िया से बात कर लेंगे और बात करते हैं सबसे पहले एमसीसी का। तो एमसीसी का ये 4th चौथी बार शेड्यूल एक्सटेंड हुआ है। क्यों एक्सटेंड हुआ है, इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। इनकी कोई भी तैयारी काउंसलिंग की नहीं थी, ये सिर्फ केस से बचने के लिए, क्योंकि बहुत से केस आ रहे थे। किसी के ओएमआर रिजल्ट मैच नहीं कर रहे थे, किसी का रिजल्ट दोबारा आ गया, किसी का जो है सारी चीज़ें चेंज कर दी गई ऐन मौके पे। तो ये चीज़ें हुई हैं, तो उन्होंने सोचा कि जल्दी-जल्दी फटाफट काउंसलिंग का डेट अनाउंस कर देते हैं, जिससे जो बच्चा अपनी पैसा इकट्ठा करने में काउंसलिंग में लग जाएगा और मेरी ये चीज़ें सप्रेस हो जाएँगी। तैयारी नहीं थी इनकी। और सपोज़ सपोज़ जैसे जैसे इनको काउंसलिंग करानी है, इसको थोड़ा-सा रिलेट करते हैं। काउंसलिंग आपको करानी है, जैसे आपके घर में शादी होती है। आपके घर में 15 जून को शादी है, तो क्या 15 जून को ही घर पेंट कराते हैं, ज्वेलरी लाते हैं, कार्ड बँटवाते हैं, जो है सारा कुछ मतलब 15 तारीख को ही करते हैं या उसके बाद? नहीं ना। आप क्या करते हैं, आपके घर में अगर 15 तारीख को शादी है तो 1-2 महीना पहले आप घर पेंट करवाते हैं, डेंटिंग पेंटिंग उसकी करवाते हैं, 15 दिन पहले ज्वेलरी करवा लेते हैं और डेंटिंग पेंटिंग जो हमारी जो लेडीज़ कराती हैं, वो पहले से रेडी रहती है शॉपिंग जा कहने का मतलब है, सारा कुछ आपकी तैयारी बहुत पहले से होती है, जिससे मुझे 15 तारीख को शादी वाले दिन कोई दिक्कत ना आए। सेम चीज़ें काउंसलिंग में भी होती हैं, होनी चाहिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मनमानी करते हैं। बस बॉस मैं हूँ, जैसा मैं चाहूँगा भेड़ जैसे वैसा स्टूडेंट लग जाएगा, अगर मैं शेड्यूल दे दूँगा 12 से भाई शेड्यूल आ गया है। बस भेड़ जैसे लग जाएँगे लोग और उसके बाद में क्या करेंगे, अगर मैं कह दूँगा चलो अभी नहीं हो पा रहा है, 4 दिन एक्सटेंड कर रहे हैं, फिर चुपचाप बैठ जाएँगे। फिर नहीं कर रहे हैं, अभी अरे यार अभी एनआरआई का अभी सर्टिफिकेट प्रॉब्लम आ रही है, चलो 4 दिन और अपडेट कर दो, फिर चुपचाप बैठे हैं, फिर आगे स्टूडेंट बैठा है। पैनिक हो रहा है स्टूडेंट, पेरेंट्स, गार्जियन सब पैनिक हो रहे हैं क्योंकि रो गए हैं। लास्ट ईयर भी रो गए थे, इस बार काउंसलिंग में पहली बार ऐसा हुआ है। शेड्यूल तो ये होता है कि एमसीसी की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, उसके बाद में स्टेट की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, फिर एमसीसी का सेकंड राउंड, फिर स्टेट का सेकंड राउंड, ऐसे चलता है। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि हमारा स्टेट के रिजल्ट आ गए हैं और एमसीसी अभी डेट बढ़ाते हैं, चलो अभी ये कमी आ रही है डेट बढ़ाते हैं, ये कमी आ रही है डेट बढ़ाते हैं। सर्वर तो एक रोक नहीं पा रहे हैं, डेट बढ़ाते हैं। तो ये हमारे यहाँ की जो हमारे यहाँ की व्यवस्था है, ये हमारी काउंसलिंग अथॉरिटीज़ है, ये चीज़ें कर रही हैं। भगवान ही भरोसे सारी चीज़ें चल रही हैं, साफ़ और सीधी बात है। पूरी तरीके से मनमानी है। आ जाओ। तो ये मैंने शेड्यूल की बात कर ली, रजिस्ट्रेशन चलो भाई बात कर लेते हैं इनका फुल शेड्यूल। रजिस्ट्रेशन आपका 6 अगस्त को है 3 पीएम तक, याद रखना सर्वर टाइम आपको याद रखना, जैसे 3 पीएम, 4 पीएम, 8 पीएम, 12 पीएम इसको। और आपको रीसेट करना है अगर रजिस्ट्रेशन में तो 6 यानी ये सब 6 अगस्त को जो है आपका जो है कर सकते हो 12 पीएम तक, और पेमेंट आपको 6 अगस्त को 6 पीएम तक कर सकते हो। चॉइस फिलिंग आपकी 7 अगस्त को 8 पीएम तक कर सकते हो और चॉइस लॉक आपको 6 से 7 अगस्त को 8 पीएम तक कर देना है। रिजल्ट आपका 9 तारीख को आ जाएगा और जो रिपोर्टिंग आपको 9 से 18 तारीख तक कर देनी है। और अभी आपको जितनी भी आपकी ऑफ़िशियल साइट है, उन पे चिपके रहना है, हर रोज़ कम से कम 1-2 बार खोल के देखना है। चाहे हमारी एमसीसी हो, चाहे हमारे एनएमसी हो, चाहे हमारे स्टेट बॉडी काउंसलिंग हो, देखते रहना कि कुछ ना कुछ अपडेट ये लोग करते रहते हैं। तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब बात करते हैं हमारे बिहार बिहार के एनएमसी बिल। आपको शायद ना पता हो, इस पे मैंने 2 या 3 वीडियो की हैं। मैंने साफ एकदम क्लियर बात की है। क्या आप एनएमसी बिल का सपोर्ट करते हो? 101% सपोर्ट करता हूँ, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन लेकिन क्या है ये गवर्नमेंट करके दे। गवर्नमेंट करके दे, जैसे अन्य स्टेट की मैं बात करूँ कैसे क्या होता है, जहाँ भी सेमी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है या प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फीस का कॉन्सेप्ट है, जैसे कर्नाटका की बात करें, एक कॉलेज है, सेम कॉलेज है, उसमें एक 1.5 लाख रुपए की पर ईयर फीस पे बच्चा बैठा हुआ है, वहाँ पे एक 12 लाख रुपए की पर ईयर फीस पे बच्चा बैठा, उसी कॉलेज में 25 लाख की फीस पर ईयर पे बच्चा बैठा हुआ है। यानी हर तरीके पढ़ने वाला भी उसमें बैठा हुआ है, जिसके थोड़ा 1-2 नंबर से रह गया वो भी वहाँ बैठा हुआ है और जो जिसके पास पैसा है वो भी वहाँ बैठा हुआ है। तो एक बहुत अच्छा अच्छे बच्चों का माहौल वहाँ पे बन जाता है, क्योंकि वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो जो थोड़ा जो कम पढ़ पाते हैं, उनको भी मिल-जुल के आपस में काम च च कर कर लेते हैं और बहुत बढ़िया रिज़ल्ट कॉलेज का आता है। ऐसा नहीं होता कि सारा जो है सिर्फ़ पैसे के दम पे इस कॉलेज में बच्चा बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है वहाँ पे। इसी वजह से व्यवस्थाएँ बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये जो काम करती है फीस-वीस सारा कुछ गवर्नमेंट का, जैसे एमपी की बात करें, एमपी में स्कॉलरशिप चलता है, प्राइवेट कॉलेज पे 100% स्कॉलरशिप। हमारे यहाँ यूपी, बिहार में क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो पा रहा भाई? क्या हम लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, नियत होनी चाहिए, बिल्कुल कर सकते हो। अब इसमें आपको मैं बताऊँ प्रॉब्लम क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि एनएमसी बिल लागू होना चाहिए, ये डेट इन्फॉर्मेशन दे दिया सारा कुछ, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाए, बहुत
बहुत फ़ायदा हो जाएगा हमारे मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को, क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ स्टेट है। कॉलेज कॉलेज नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज तो ला ही नहीं पा रहे हैं ये लोग, प्राइवेट कॉलेज भी नहीं आ रहे। मतलब करना कुछ नहीं है, केवल जो है केवल बच्चों को परेशान करना है। ठीक है, एनएमसी बिल लागू होना चाहिए, गवर्नमेंट करे ये, गवर्नमेंट सुविधाएं दे, ना कि जो प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन लेने जा रहा है बच्चा वो उनकी फीस भरे। क्यों भरेगा भाई? आप सोचो, दुनिया के, हमारी दुनिया छोड़ो यार, इंडिया की बात करें, अपने इंडिया के कौन से ऐसे स्टेट में है कि जो उसकी जो है ट्यूशन फीस 12 लाख रुपए है, तो जो वहाँ एडमिशन लेने आ रहा है वो 24 लाख रुपए भरे, और उसकी फीस जो है वो मतलब 24 लाख रुपए भरे। गवर्नमेंट फीस जो है मतलब जो बच्चे वहाँ एडमिशन पढ़ रहे हैं उनकी उनकी फीस वो भरे। कैसे, कौन से ऐसे स्टेट में है? नहीं है ना, ना ये पॉसिबिलिटीज है भाई। उसकी क्या गलती है? 12 लाख रुपए ट्यूशन फीस है, 24 लाख रुपए क्यों दे वो? और फिर बिहार जैसे स्टेट में 24, 25, 28, 30, 40, 40 लाख रुपए पर ईयर का जो है ये चीजें आ रही है, केवल ट्यूशन फीस। तो क्यों बिहार, क्या बिहार के कॉलेज लायक है? नहीं है, वो डीम्ड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं करनी है। एनएमसी बिल बिल्कुल लागू करो, 100% सपोर्ट है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज में उस आपके को एडमिशन लेने आ रहा है, वो 12 का 24 लाख रुपए दे रहा है, तो ये भी अनफेयर है ना भाई। ये गवर्नमेंट को काम करना चाहिए ना, गवर्नमेंट फीस भरे उनकी। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जो आ रहा है बच्चा, वो क्यों भरेगा? किसी स्टेट में आपने ऐसा देखा है? अल्टीमेटली ये अभी स्टे लग गया, ये वही जो पुराना वाला था ना। चलो, अगले साल देखेंगे यही हो जाएगा। ठीक है, इसको ठंडे बस्ते में फिर से डाल दिया जाएगा, जैसे लास्ट ईयर डाला गया था, इससे पहले भी डाला गया था। ये सिर्फ हाइप बनाई गई है। और अगर अभी भी ये लोग नहीं कर पाए एनएमसी बिल फेयर तरीके से, फेयर तरीका का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है फीस भरे, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में, ना कि बच्चा भरे, ये है फेयर तरीका। और दुगनी फीस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ट्यूशन फीस अगर 12 लाख है तो 12 लाख ही हो, जैसे अन्य स्टेट में है। गवर्नमेंट अपनी सुविधाएं करे, जो सेमी गवर्नमेंट को, जो हमारे सेमी गवर्नमेंट को आवश्यक है प्राइवेट कॉलेज में, जो है गवर्नमेंट फीस पे गवर्नमेंट उनकी फीस भरे। वो कर सकते हैं ये लोग, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस नियत होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा, जो हमारा करता धरता एनएमसी है, आपको पता होगा। तो एनएमसी जो है यहाँ पे जितने भी हमारे एडमिशन दिलाने, जैसे आपका नया कॉलेज बनना है, मान्यता दिलानी है, मान्यता रद्द करनी है, कितनी सीट किसको मिली है, कितनी सीट किसको देनी है, पूरा जो है मेडिकल लाइन में करता धरता एम जो हमारा एनएमसी है। अब इन्होंने इन पे जो है, जो नहीं, एक बार हम लोगों ने वीडियो किया हुआ था, जो है मैं करियर 360 वालों ने सबसे पहले इस बात को उजागर किया हुआ था, तो उनको क्रेडिट देना बनता है। जो है हमारी एनएमसी की ऑफिशियल साइट पे लगभग 7,500 पेज की जो है चीज़ें पड़ी हुई हैं। हर बच्चे, एक्चुअली हर बच्चे का डाटा जाता है कि मेरे यहाँ से हर साल इतने बच्चे एमबीबीएस के लिए जो है जो मेन बॉडी है उनका हर साल डाटा जाता है कि हम इतने बच्चे इस साल जो है एमबीबीएस में एडमिशन लिए, तो सारा डाटा उनके पास रहता है। तो उनमें जो है हुआ यह है कि जो है 24 लाख रैंक पे मेडिकल कॉलेज मिल गया, 12 लाख रैंक पे मेडिकल कॉलेज मिल गया, क्वालिफाई बच्चे नहीं उनको मेडिकल कॉलेज मिल गया। और ये लोग अब सफाई दे रहे हैं, जब जब ये बात उठी कि एरर हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकती है, हम भी आदमी हैं। अरे भाई, आप आदमी मोटे मोटे पेट लिए बैठे हो, आप पोर्टल दे रहे हो कि हाँ वो कोई कुछ भी अपलोड कर दे, आप उसको पब्लिक कर दोगे। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्रॉस चेक करने की कि जो है अगर उस स्टेट की 30,000 मेरिट गई है, तो देन उसको दो जो है 4 लाख पे या जो है 12 लाख पे कॉलेज कैसे मिल सकता है? फेयर है ना? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते ही नहीं। हर एक बॉडी में जो भी लोग हैं अपने आप को भगवान समझते हैं। बस जैसा मैं कहूँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। जैसा मैं कहूँगा वैसा हो जाएगा, वैसा लोग करने लगेंगे। अगर मैं कह दूँगा पीछे मुड़, तो सारे जो काउंसलिंग के बच्चे हैं पीछे मुड़ जाएंगे। बस यही चाहते हैं। आपके पोर्टल पे एक जो है जहाँ की कट ऑफ 30,000 गई है, और वहाँ 12 लाख रुपए में, जो 12 लाख रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज का पूरा पूरा जो है डाटा आ जाता है, और आप क्रॉस चेक नहीं करते हो, और आप बोलते हो ह्यूमन एरर। ये ह्यूमन एरर नहीं, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, साफ और सीधी बात है। और उन कॉलेज पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए, और पता करना चाहिए कि अभी कितने लोग जो पुराने जो ऐसे एडमिशन हुए हैं कि क्वालीफाई, आप ही कहते हो ना कि बच्चा अगर क्वालीफाई नहीं है तो भाई वो बेकार हो गया ना, वो काउंसलिंग करा सकता है अब्रॉड के लिए, कहीं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर अगर वो क्वालीफाई नहीं तो उसको कॉलेज कैसे मिल गया? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। संभालो इसको। और खास मैं 5 2 3 मिनट और मैं बोल रहा हूँ आपसे, अभी इलेक्शन का टाइम है। ठीक है, याद रखना, हमारे यूपी बिहार में साल 2 साल 3 साल, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे यूपी बिहार ज़्यादा, देखो प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, लेकिन अपने यहाँ एजुकेशन का स्तर थोड़ा बहुत ज़्यादा डाउन है। ठीक है, तो करना क्या, आपके यहाँ इलेक्शन आ रहे हैं, कभी भी याद रखना, पार्टी के नाम पे वोट नहीं देना है, जात के नाम पे वोट नहीं देना है,
धर्म के नाम पे वोट नहीं देना है। और अगर आपको लगता है कि ये दोनों पार्टी के सब एक दूसरे में ऐसे डालम-डोल कर रहे हैं, तीसरा आदमी चूज़ करो, बहुत हो गया। और जो है आपको अगर लगता है तीसरा भी सही नहीं है, अपने एरिया में किसी एक आदमी को खड़ा करो, पैसे की बात नहीं, उसको जिताओ। उसको जिताओ, पार्टी से कुछ न, उसको जिताओ, सांसद बनाओ, विधायक बनाओ, उसकी आवाज़, वो ऐसा आदमी होना चाहिए जो तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी बात तुम्हारे क्षेत्र की संसद में कह सके, विधानसभा भवन में कह सके। ऐसा आदमी चूज़ करो। पार्टी के नाम पे वोट मत देना, धर्म के नाम पे वोट मत देना, नहीं तो कटता रहेगा आपका। अभी और एजुकेशन का स्तर गिरेगा। अभी आप सोचो, नीट वाला बच्चे परेशान, कोई पेपर लीक से इतना परेशान हो चुके हैं, 4-5 साल में कि लोगों का भरोसा उठ गया है। और उधर हमारा जो है एसएससी की अगर बात करें, आप देख रहे हो अभी कितना ड्रामा हुआ, कितना ड्रामा हुआ। बड़े-बड़े टीचर्स को उनको बोला ये गुंडा लोग हैं, मतलब ये जो है माफिया लोग हैं। भाई माफिया लोग, एक एक छोटे से हमारा स्टूडियो, उससे हम लोग माफिया हो गए। और जो अनपढ़ आदमी जो एजुकेशन सिस्टम को चला रहे हैं, जिनको लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, वो माफिया नहीं। जिनके 50-50, 100-100 कॉलेज चलते हैं, वो कोई माफिया नहीं है। हम 6 बाई 6 के कमरे में हम माफिया हो गए। समझ रहे हो? ये हमारे यहाँ का स्तर है। मतलब अगर कोई आपका विरोध करे किसी भी तरीके से, या आपके सिस्टम का कहे कि हाँ चीज़ें अच्छी, जो कि जिन्होंने अच्छी नहीं कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? वो जो है देशद्रोही हो गया, वो माफिया हो गया आपकी नज़र में। ये हमारे यहाँ का स्तर बन गया है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, पढ़े लिखे आदमी को प्लीज़ भेजो संसद में, विधानसभा में। पढ़े लिखे आदमी को विधायक, सांसद पढ़े लिखे चूज़ करो। विधायक, सांसद पढ़े लिखे चूज़ करो। जाति धर्म के नाम पे वोट मत दो, पार्टी के नाम पे वोट मत दो। अगर आप चाह रहे हो कि आपके घर में रोटी आए, अगर आप चाह रहे हो आपके बच्चे को नौकरी मिले, अगर आप चाह रहे हो आपके बच्चे को पूरी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सारी चीज़ जो बेसिक ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान और स्वास्थ्य, पढ़ाई, ये अगर बेसिक ज़रूरतें हैं, अगर ये आप चाह रहे हो मिलें, तो प्लीज़ जाति, धर्म, मज़हब, इनके नाम पे वोट मत देना। अगर आपको लग रहा है 2 पार्टी खराब है, तीसरी पार्टी चूज़ करो। अगर आपको लग रहा है कि तीसरी पार्टी भी काम नहीं करेगी, अपने यहाँ के कोई गरीब आदमी को खड़ा करो, या कोई ऐसे आदमी को खड़ा करो जो सीधा-साधा, हालाँकि आप करोगे नहीं, मुझे पता है ना, क्योंकि आप वोट उन्हीं को दोगे ना, जो 5 साल बाद ऐसे आपको टपली मारेंगे ऊपरी खोपड़ी से। मुझे भी पता है, आप करते तो ऐसे ही हो, क्योंकि जैसी ऑडियंस होती है, वैसा राजा बन के निकल के आता है। इसमें गलती उनकी भी नहीं, उसमें गलती आपकी भी है ना। आप भी सोचते हो ना कि मेरा मेरा वहाँ से जुगाड़ है, जैसे मेरे चाचा विधायक हैं, हमारे यहाँ बहुत चलता है। अगर वो विधायक हो गए तो मैं पड़ोसी को जूता मारूंगा और मेरा एफआईआर नहीं होगी। ये हमारी मानसिकता है। और वही विधायक आपको बाद में पिटवाता है, पीटता है, सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स में चलती हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। पर फिर से बोल रहा हूँ, वोट का अधिकार, इसका सही यूज़ करो। जाति धर्म के नाम पे वोट मत दो। ये मत दो कि मेरे घर का है, मेरे चाचा है, मेरे विधायक है, नहीं देना है। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही, आप सोचो, एक अभी हमारी संसद चल रही थी, एसएससी इतना परेशान, इतना बच्चा परेशान, इतनी गिरफ्तारियाँ हुई, और इसमें जो है इतनी प्रॉब्लम्स आई। बड़े-बड़े टीचर्स जो हमारे जो हैं, नीतू मैम हुए, हमारे अभिनव सर हुए, ये सारे लोग, ये क्या है? ये बताओ, ये लोग सेटल हैं भाई। ये चाहें चुपचाप ऐसे मुँह बंद करें और अगले 50 साल तक बैठ के खा सकते हैं। ये लड़ किसके लिए रहे? तुम्हारे लिए। क्योंकि तुमको नौकरी नहीं आ रही, प्लेसमेंट नहीं आ रही, 5 साल में इतना पेपर लीक हुआ है, ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आएँगी। क्यों लड़ रहे हैं भाई? इसी वजह से लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें समझो। और एक अभी हमारे जो है सांसद जी हैं, आप समझ लो इतनी परेशानी, जहाँ इतना पेपर लीक हो रहा है, नीट वाले परेशान, एसएससी वाले परेशान, पढ़ने वाले बच्चे परेशान, फीस इंक्रीमेंट से परेशान, फीस मनमानी से परेशान, कोई इंफ्रा नहीं। और वहाँ पे जो हमारे जो है माननीय लोग हैं, वहाँ पे संसद में चर्चा करे समोसे पे। समोसे का साइज सेम होना चाहिए, प्राइस सेम होना चाहिए, आलू भरा होना चाहिए। आलू, ये मतलब ये हमारे यहाँ एजुकेशन का स्तर है कि जो, जहाँ हजारों समस्याएं हैं, वो उनको छोड़ के चर्चा हो रही समोसे पे। आप सोच सकते हो हमारे यहाँ का लेवल क्या है। तो मैंने 5 मिनट थोड़ी सी बात कर ली। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो दिमाग खोल लेना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे घर में खाने की चीज़ें हैं, टीचर्स जितने हैं जो अच्छे स्टेबल है, खाने की चीज़ें हैं, प्रॉब्लम आपको आने वाली है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।